कल इंद्री के बॉयज़ स्कूल में बुनियाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यह बुनियाद कार्यक्रम पिछले साल भी आयोजित किया गया था। इस बुनियाद कार्यक्रम का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जिन बच्चों के अंदर प्रतिभा है या जिन बच्चे पढ़ने में अव्वल हैं, उन बच्चों को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि लाइव तस्वीरों में इस प्रांगण में ही इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर डीओ मैडम और अन्य अधिकारी भी इस कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं। इस बुनियाद कार्यक्रम के माध्यम से जो होनहार बच्चे हैं, उनको फ्री में एक संस्था के द्वारा उनको एजुकेशन दी जाती है, ताकि वह अपनी उस एजुकेशन के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से वह अच्छी ऊंचाइयों पर पहुंच सके। क्योंकि कहीं न कहीं बच्चों के अंदर प्रतिभा तो होती है पढ़ने की, लेकिन किसी वजह से वह आगे नहीं बढ़ पाते। इसी को लेकर के इस बुनियाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जो बच्चे इसमें परसेंटेज के आधार पर जिनकी सिलेक्शन होगी, उसी को इसमें रखा जाएगा। और आपको सुनवाते हैं स्कूल की प्रिंसिपल क्या कह रही हैं। आगे बढ़ाने के लिए और इस तरीके से जो है एजुकेशन में आगे बढ़ सकते हैं और जो सरकार की तरफ से जो उनको स्कॉलरशिप भी दी जाती है, ऐसे में एक बुनियाद जो कार्यक्रम है वो चलाया गया है और उसमें क्या कुछ कहेंगे मैम, एक बार उनसे जरूर जानने का प्रयास करेंगे। मैम, क्या कुछ कहेंगी, कल उसमें क्या कार्यक्रम है और इसका मकसद क्या है इस कार्यक्रम का? हाँ जी, ये एक GSSS इंदरी में कल हमारे यहाँ बॉयज़ स्कूल जो है, यहाँ बुनियाद का सेंटर है। बुनियाद में हर साल जो है 9वीं में और 11वीं में बच्चे एडमिशन लेते हैं। तो हमने ब्लॉक के सभी स्कूलों को इन्फॉर्म भी कर दिया है। उसमें जो बच्चे इस टाइम 8वीं में और 10वीं में पढ़ रहे हैं, टीचर्स ने उन बच्चों के नाम सेलेक्ट कर लिए होंगे। उन बच्चों के साथ पेरेंट्स भी आएंगे। ये अवेयरनेस कैंपेन है, वो आपको बुनियाद के बारे में पूरी इंस्ट्रक्शंस भी और पूरी उसके बारे में बताएंगे कि कौन से बच्चे सेलेक्ट होके आते हैं और बुनियाद उनके रिगार्डिंग क्या-क्या करते हैं। तो ये अवेयरनेस कैंपेन है, सभी को जानना ज़रूरी है, पेरेंट्स भी ज़रूर साथ आएँ, ऐसी हम सबसे अपेक्षा रखते हैं। तो कब कल से ये कार्यक्रम आप लोग ये कर रहे हैं? पिछले 2 साल से ये कार्यक्रम चल रहा है। इस बार हमारे पास 9वीं भी है, 10वीं भी है। अब जो नया सेशन आएगा तो हर साल 9वीं में बच्चे आते हैं। तो इसमें तो जो 8वीं और 10वीं क्लास के बच्चे बता रहे हैं, हाँ। तो इनमें प्रोसेस क्या रहता है? र कोई निर्धारित चीज़ें रखी जाती हैं हाँ इनमें? जी, वो जो टॉपर बच्चे होते हैं वैसे उन्हीं को लेते हैं। फिर उसके बाद उन बच्चों को सेलेक्ट करने के बाद भी इनका टेस्ट होता है, जिसमें इनको 3 लेवल्स क्लियर करने होते हैं, तब ये बच्चा बुनियाद में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इसमें पूरा इनका फीस का, आने-जाने का और इनकी जो ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, ये सारा इनकी क्लासेस हमारे स्कूल से डिफरेंट ही चलती हैं, ताकि ये बच्चे बहुत आगे जा सकें और आगे अच्छे से अपनी स्टडी कर सकें। तो विभाग की ऐसा तरफ से स्कॉलरशिप एक वगैरह भी? विकल्प फाउंडेशन है, एक एनजीओ है, उसकी तरफ से ये गवर्नमेंट के साथ टाई अप है। तो इन सेलेक्टेड बच्चों को ही ये ऐसा एक सेंटर हर ब्लॉक में बनाया गया है। तो इंदरी ब्लॉक का जो सेंटर है वो हमारे स्कूल में है। तो इंद्री की अगर बात करें तो 8वीं में कितने बच्चे जो हैं इस स्कॉलरशिप का हिस्सा बन सकते हैं? मेरे ख्याल मिनिमम 50 होते हैं। अभी तक हमारे पास कम है, पिछले साल 18 ही बच्चे टोटल हैं हमारे पास, बाकी ब्लॉक्स में ज़्यादा हैं। तो 8th और 10th के लिए? हाँ जी, हाँ। फिर वो बच्चा जो सेलेक्ट होके आता है, वो डिपेंड करता है। अच्छी बात है, ज़्यादा बच्चे आएँ तो हमारे वैसे मिनिमम 50 का क्राइटेरिया तो है ही है कि एक क्लास में इतने बच्चे हो सकते हैं। सरकारी स्कूल में जिस तरीके से शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए या बच्चों को मोटिवेट करने के लिए इस तरीके के कार्यक्रम किए जाते बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कि कुछ बच्चे अलग होते हैं, कि सारे वो सेम लेवल पे जो बॉयज़ स्कूल गवर्नमेंट स्कूल्स में चलते हैं, थोड़ा-सा इन बच्चों का लेवल अप रहता है उससे, ताकि ये स्क्रीन से पढ़ सकें। फेस टू फेस तो हमारे बच्चे करते ही हैं, इनकी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं जो डायरेक्ट अपने डिपार्टमेंट से। तो इनके लिए टीचर्स भी बड़े अलग होते हैं और बच्चा करने वाला होना चाहिए तो वो कर सकता है, ये इनका मोटिव रहता है। इसमें जैसे गरीब परिवारों के बच्चे वो हैं कोई या नहीं, कोई वो डिपार्टमेंट सक्षम वो है? हाँ, फीस का तो इनका कोई है ही नहीं, ना कोई फीस लगेगी, ना कोई आने-जाने का खर्चा, इवन इनकी कोचिंग तक भी फ्री है। जो सुपर 100 में ये बच्चे आईआईटी में हमारे गए हैं, इनकी कोचिंग भी फ्री है। इसमें प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने के हाँ, लिए हाँ। कोई अलग से शुल्क नहीं, वगैरह भी लिया जाता है? नहीं, नहीं, कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं। क्या कहेंगे अभी जैसे जो अभिभावक आपकी बात हाँ। सुन रहे हैं या बच्चे जो सुन रहे हैं, उनसे क्या अपील करेंगे कल के कार्यक्रम को लेकर के?
यही कि पेरेंट्स ज़रूर आएँ। पेरेंट्स के लिए तो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम विकल्प फाउंडेशन करता है, वो करनाल मंगल सेन ऑडिटोरियम में होता है। फिलहाल अभी ब्लॉक लेवल पे अगर पेरेंट्स को पूरी जानकारी होती है, तभी वो बच्चे को आने-जाने की, नहीं तो थोड़ा पेरेंट्स कहते हैं, हमारा बच्चा कैसे जाएगा? फिर डिपार्टमेंट ने उनको ये सुविधा भी दिलाई है कि बस से आएँ या उनका बस फेयर सारा उनके अकाउंट में पैसा चला जाता है। तो किसी भी तरह की डिपार्टमेंट इतनी कोशिश कर रहा है, तो पेरेंट्स को भी ज़रूर अवेयरनेस दिखानी चाहिए इस मामले में कि हमारा बच्चा बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी फीस के आगे बढ़ सकता है। तो पिछले साल की डिपार्टमेंट अगर बात करें तो कार्यक्रम था, आप बता रहे हैं कि बहुत कम बच्चे हाँ, जो इंद्री है ब्लॉक की कम है। हाँ, तो इसीलिए इंद्री वालों से ज़्यादा अपील इसीलिए कर रहे हैं कि भी अपना अवेयर हों इस बारे में और अपने बच्चों को आगे बढ़ने का मौका दें। गवर्नमेंट कर रही है, तो पेरेंट्स का सहयोग की बहुत ज़रूरत है तो इसमें। कारण कुछ ना कुछ तो रहे होंगे, इतने बच्चे कम बच्चों ने पार्टिसिपेट कम करना पेपर वो या क्लियर कम किए ना। अच्छा, हाँ, और फिर जो हो भी गए सेलेक्ट तो कुछ बच्चे नाम कटवा के चले गए कि भाई जी हमारा पेरेंट्स कहते हैं नहीं जी मैं तो वहीं पे उसी स्कूल में पढ़ाऊंगा बच्चे को, मेरे बच्चे को ये सेंटर दूर पड़ता है। अब ब्लॉक में सेंटर तो एक ही जगह बनेगा, हर जगह नहीं बन सकता। तो इसीलिए पेरेंट्स को भेजने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, जरूर भेजना चाहिए बच्चों तो ये सेंटर जो बनाया गया को। है, लगता है कि आने वाले समय में इंद्री भी हो सकता है इस चीज को लेकर? इंद्री ही है। जैसे करनाल अगर जाता है तो बच्चा बस उसकी बात कर रहे हैं। पहले ये सेंटर सिर्फ करनाल में ही था हाँ, और असंध में था। हाँ, फिर ये देखा कि बच्चे दूर नहीं जा सकते, अब हर ब्लॉक में सेंटर है, तो इंद्री का सेंटर यही है और ये एक ही बनेगा इंद्री में। ये नहीं कि हर जगह बन जाएगा, इसी स्कूल में ही बनेगा सेंटर। तो आपकी बार हुँ, क्या लग रहा है, कार्यक्रम कल हुँ। है तो अ, उम्मीद कितनी जता रहे हैं कि हाँ, कितने मतलब पिछली बार के एक्सपीरियंस से मुझे लगता है इस बार संख्या बढ़ेगी, ऐसा लग रहा है। लगता ज़रूर, है कि हाँ। बच्चे जागरूक हैं, बिल्कुल। अभिभावक भी नहीं, इस चीज फ़ायदा भी हो रहा है ना बच्चों को, हम भी देख रहे हैं फ़ायदा हो रहा है और वो बच्चों के अंदर एक अलग-सी वो रहती है कि हाँ, हम अलग हैं बाकी बच्चों से, तो कुछ डिफरेंट करके दिखाएँगे तो नेचुरली कल पेरेंट्स को इसीलिए ज़रूर आना चाहिए, उन बच्चों को देखने के लिए, इस सेंटर को देखने के लिए और जो पिछले हमारे बच्चे जो पास कर चुके हैं सुपर 100 के, वो बच्चे भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो इसीलिए कल ज़रूर आना चाहिए पेरेंट्स को स्पेशली। कहीं ना कहीं मोटिवेशन भी इस चीज पे मिलता है और मोटिवेशन के लिए ही है ये कार्यक्रम। क्योंकि विकल्प फाउंडेशन के मेंबर्स खुद आएँगे, इसमें हमारे स्कूल का रोल कम है, उनको ही आके बताना है कि हम क्या-क्या कर रहे हैं। मतलब बुनियाद के बच्चे हमारे क्या-क्या कर रहे हैं, ये सारी अपनी स्कीम उन्होंने बतानी है आके, है ना? हमारे स्कूल में तो एक कार्यक्रम हो रहा है, तो हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें। तो टाइमिंग ये क्या रहेगी? कल सुबह ये 10 बजे से शुरू हो जाएगा और लगभग 2 से 3 घंटे तो चलेगा ही चलेगा। 1 डेढ़ तो बजेगी। हाँ जी। ठीक है, तो ये धन्यवाद बॉयज का ठीक है ही जी। है या गर्ल्स भी इसमें पार्टिसिपेट? दोनों कोएड है ये, दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं।